तो हेलो दोस्तों, इसी का तुम्हारा भाई नोमैड आ गया है नई अपडेट लेके। तो आज हम सिर्फ दो ही न्यूज कवर करने वाले हैं, जो कि एक रैंडम सेना पे होगी और एक तहलका प्रैंक वाले। तो रिसेंटली रैंडम सेना अपने इंस्टा अकाउंट से रिलेटेड कुछ अपडेट देते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा, रैंडम सेना का अकाउंट कुछ दिनों पहले उड़ गया था। अब उसी से रिलेटेड रैंडम सेना एक ट्विटर स्पेस में कुछ अपडेट देते हैं, जिसमें वो ये भी रिवील करते हैं कि वो नया इंस्टा अकाउंट बनाने वाले हैं कि नहीं बनाने वाले। कैसे आदमी देख लेगा भाई? हाउ इज इट पॉसिबल? वो कभी तुम हम टीम लाइव लगाओ करके ना। दिखा देंगे लाइव में। हाँ, क्या बोल रहे हो? टीम लगाओ ना, तुम एक फिल्टर विल्टर करने की। अरे माल कहाँ से आएगा भाई? हम तो हम्म वही हम्म बात है हम्म ना, हम्म राजा हरिश्चंद्र की औलाद बन के तो हम्म मरवा रहे हैं। अब यहाँ तो धर्म की रक्षा करने वाले एक एक ट्वीट का 50-50 हजार रुपया ले रहे हैं। समझ रहे हैं हम? कहाँ से लगा दे भाई? यहाँ छोड़ो, केस नहीं, लड़ने अभी के लिए चार मेरे पास चार के पैसा बाद नहीं है। चलेंगे भाई। मैं बोला ना, रैंडम भाई, चार के बाद नाम ले लेके पहले। पेज उड़ा हुआ है, बहुत सारा चीज है। जो एक एक वोकफ्लिक्स करके अकाउंट था, उसका इंस्टाग्राम पेज उड़ गया था, तो उसने केस फाइल किया था। वो पैसे वाला बंदा था, केस फाइल हम्म किया था उसने इंस्टाग्राम के खिलाफ। तो पता है इंस्टाग्राम वालों ने किसको सामने उतारा था? कपिल हम्म। सिब्बल को और अभिषेक मनु सिंघवी को। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी टॉप कांग्रेस के एक तो सबसे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और हम्म एक एक हियरिंग का 20-20 लाख लेते हैं। हम्म। सोचो तो कहाँ आदमी टिकेगा भाई? मैं जो पैसा ही नहीं है उसका केस करने के लिए। और क्या फायदा बार बार पेज बना के? है मेरा बैकअप पेज है, 7 लाख का बैकअप पेज। हम बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हैं। बहुत चीज होता है भाई, बहुत मुश्किल है। देखो, एक चीज ये भी है कि आपको सिस्टम में रहना है तो आपको दोगला बन के रहना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं रह पाओगे, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। ये सिस- ये सिंपल सी बात है। अब जैसे क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, यही हम स्पेस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आते हैं तो पोल खोल देते हैं बहुत सारा। अब छह एक एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जो इन मतलब इन सब चीजों पे काम कर सकती है, अगर गवर्नमेंट चाहे। अगर भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, अगर इनका एक कमिटी चाहे तो इंस्टाग्राम पेज वापस लाके दे सकता है। सेम गोज टू ऑल अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक हो या ट्विटर हो, ठीक है। लेकिन इनके से पता है बीजेपी कहाँ मात खाती है, कहाँ मात खा रही है? इनके जो सोशल मीडिया पे दलाल बैठे हुए उनके वजह से मात खा रही है। इनके पास क्रिएटर्स ही नहीं है कुछ फैलाने के लिए कोई भी चीज, ठीक है। अब क्या है कि आईटी सेल वाले बैठे हुए हैं। अब जो गवर्नमेंट और मतलब हम पिछले 1 महीना से जहां गायब है, हम काम ही कर रहे हैं। हम बैक स्टेज में सारा चीज देख ही रहे हैं कि कैसे पेज को लाया जाए, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। अब बार बार अकाउंट बना के वापस उड़ जाए, उसके बाद फिर लाना तो कोई फायदे का बात है नहीं। तो हमने अप्रोच किया उन लोगों को जो उस कमिटी जिनका है, जिनके आसपास। तो वो ईगो में बैठे हुए हैं कि भाई रैंडम सेना ने एक दो ट्वीट ऐसे किए कर दिए थे जो रेलवे को एक्सपोज करने वाले ट्वीट्स, ठीक है। अब उस पे ये लोग ईगो में आके बैठे हुए हैं कि भाई हम तो काम नहीं कराएंगे। तो ऐसा ऐसी 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 बात है, इन लोगों को पावर का यूज करना भी नहीं आता है, ना ये प्रोटेक्शन देते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, मतलब मैं ये घमंड की बात नहीं है, रैंडम सेना का मतलब मिलियंस में व्यूज तो है ही, अच्छा खासा ठीक ठाक इन्फ्लुएंस भी है। लेकिन हम नहीं करते हैं, वीडियोस नहीं बनाते हैं बीजेपी के फेवर में। क्यों नहीं बनाते हैं? उसका रीजन है। देखो, पैसा खाना तो बहुत ही अलग चीज हो गया कि ये लोग पैसा देते ही नहीं है। मतलब इनके जो बीच के दलाल हैं वो तो पैसा खा ही जाते हैं। अब रैंडम से ना अगर एक प्रो बीजेपी ट्वीट कर देगा कि भाई बीजेपी के लिए वोट दे दो, तो इनके ऐसे दोगले आईटी सेलिए हैं, ऐसे भड़वे आईटी सेलिए हैं कि वो रैंडम सेना का ट्वीट का लिंक चढ़ा देंगे अपने आईटी सेल के पोर्टल पे और बोलेंगे कि हाँ भाई 50,000 रुपया दे दो, हमने रैंडम सेना से ट्वीट करवा दिया। और इधर तो चलो इसी के बाद बात कर लेते हैं तहलका प्रैंक के बारे में। तो क्या तहलका प्रैंक अरेस्ट होने वाले हैं। अब रिसेंटली उन्होंने एक रील अपलोड की थी, जिसमें वो गाड़ी के ऊपर बैठ के रील बना रहे हैं। अब इसी पे बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं और इस रील को शेयर करते हुए टैग करते हैं ट्रैफिक पुलिस को और पुलिस को। अब इसी पे गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस से ये रिप्लाई आता है कि इनकी लोकेशन शेयर की जाए, मतलब अगर किसी को ये रील बनाने की लोकेशन पता हो उसको शेयर करो। तो अभी इसके बाद मेरे हिसाब से इसके बाद ट्रैफिक पुलिस वाले लोग एक्शन लेंगे। मेरे हिसाब से तो अभी उनको जेल वेल तो नहीं होगी, नॉर्मल सा फाइन चार्ज करेंगे जो करते ट्रैफिक वाले। आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग 1K के बहुत ज्यादा करीब है, प्लीज करवा दो।